देखो प्यारे मुसलमानों, 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। 570 साल में मक्के का हाल क्या हो चुका था। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबाह कर दिया करता था। ना मैं किसी का साला कहलाऊं, ना कोई मेरा बहनोई कहलाए। खुद भाई अपनी बहन को अपने हाथों से कत्ल कर देता था। और अगर किसी का शौहर मर जाता तो वो माँ जो है बेटों की विरासत में आ जाती थी। माज़अल्लाह, बेटे चाहते तो अपनी माँ को अपने पास रख लेते या ले जा करके बाजार के अंदर बेच आते थे। ये मक्के का हाल था। और अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, वो अपने आप को सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। ये मक्के का हाल था प्यारे मुसलमानों कि मक्के की सरजमीन पे बेटी पैदा हो जाती तो लोग अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझते थे। आओ जरा ज़हन को करीब करो, यही मक्के का हाल है। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। हजरत दहिया कल्बी वो सहाबी रसूल हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेके आते थे तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल सूरत में आते थे। हजरत दहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल नहीं किया है। जमाना जाहिलियत की मैं बात बता रहा हूँ। एक दिन नबी की निगाह रहमत हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पर पड़ी। बड़े हसीन और जमील थे दहिया कल्बी। दुआ की परवरदिगार दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। वो दुआ के लिए दस्ते मुबारक उठे। मेरा इमाम फरमाता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे आका की दुआए मुबारक इधर जुबान मुबारक से निकलना था उधर कबूल हो जाती है। हजरत दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद में आका की बारगाह में आ जाते हैं। आका ने अपनी चादर बिछा दी, बैठो दहिया कल्बी। दहिया कल्बी रो करके चादर उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, बोसा देते हैं, अर्ज करते हैं आका मैं इस लायक कहाँ कि आपकी मुकद्दस चादर पे बैठूं। आका मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। नबी ने फरमाया कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। दहिया कल्बी कहते हैं आका मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। नबी ने फरमाया क्या गुनाह है। कहा आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे अंदर 70 घर आते हैं। आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। आका क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है। मेरे आका ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया। दहिया कल्बी कहते आका आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हजरात गिरामी जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आकर के अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है। दहिया कल्बी ने जब एक मर्तबा कलमा पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था। दहिया कल्बी से कहो कि वो खुश हो जाए। इतना सुनना था तो दहिया कल्बी और रोने लगे। नबी ने फरमाया अब रोने की वजह क्या है। कहा आका एक गुनाह मैं अब तक नहीं भूल पा रहा हूँ। नबी ने फरमाया गुनाह क्या है। कहते आका मैं अपनी बीबी को हामिला छोड़ करके गया था और अपनी बीबी से ये कह के गया था अगर बेटा पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। ये कहा और मैं चला गया। कहते मैं चंद साल के बाद जब वापस आया मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, जिसकी नाजुकी अदा देख करके मैं उस बच्ची के ऊपर मुझे प्यार आने लगा। कहते जब मैंने उस बच्ची से पूछा मनंते तू कौन है, उस बच्ची ने कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा आप कौन है। तो हजरत दहिया कल्बी कहते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। अब्बा आप कहाँ चले गए थे, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, बड़ी देर कर दी अब्बा आपने आते आते। दहिया कल्बी कहते मैं अपनी बीबी के पास गया, मैंने कहा ये किसकी बेटी है। कहा आपकी बेटी है। कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी। मैंने क्या कहा था अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तो उनकी बीबी ने कहा मेरे शौहर मेरी जब बेटी पैदा हुई थी तो मैं गला दबाना चाहती थी, मेरी ममता ने पुकार करके मुझसे कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बहुत मक्के का हाल नबी की आमद से पहले बता रहा हूँ क्या हाल था मक्के की सरजमीन का। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है जो आज बेटियों के लबों पे मुस्कुराहट है, आज बहनों को इज्जत की नजर से देखा जाता है, आज माओं को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, आज बेटियों को मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखा जाता है। आओ हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैंने बीबी से कहा तूने इसको मारा क्यों नहीं। तो बीबी ने कहा अगर मैं इसका गला दबा के मार देती तो मेरी ममता ने मुझसे पुकार के कहा
तूने अपनी बेटी को मार दिया तो समझ ले कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब माँ की नजर में बेटा हो या बेटी हो दोनों बराबर होते हैं। हजरात, ये मामला तो हमारे यहाँ पर हो गया है। अगर बेटी पैदा होती है तो बाप के चेहरे पे 12 बजने लगते हैं, दादा के चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। खुशी कोई नहीं मनाता है बेटी की आमद पर। ये मक्के की सरजमीन का हाल था। नबी की आमद से पहले बेटी पैदा हो जाती तो लोग गम मनाया करते थे, और बेटा पैदा होता तो खुशी का इजहार करते थे। आज भी ये रस्म रिवाज चला आ रहा है। याद रखो, परवरदिगार कुरान में फरमाता है, 25वां पारा खोल के देखो, यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूरा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उन्हें लड़के भी देता है और लड़कियां भी देता है, बराबर देता है। इस आयत करीमा में बताना मकसद ये है कि सबसे पहले परवरदिगार ने बेटे का जिक्र नहीं किया है बल्कि बेटी का जिक्र किया है। अब नबी की हदीस कहती है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में रब की रहमत की और रब की 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है, पहले ये नबी की सुन्नत है। मेरे नबी के घर में भी सबसे पहले बेटी ने जन्म लिया था। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, जिस घर में बेटी पैदा होती है उसमें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं और आकर के कहते हैं, सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। ये बेटियां वो होती हैं जो बाप का नसीबा चमका देती है, बाप का मुकद्दर चमका देती है। बाप को रोजी मिलती है तो बेटियों के वसीले से मिलती है। आओ आप कहोगे मौलाना कोई दलील तुम्हारे पास है? ये उलमाए किराम जिम्मेदार बैठे हुए हैं। अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहिब किबला की तवज्जो चाहता हूँ। हजरत जुन्नून मिस्री का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, 10 साल तक आसमान से खाना आता रहा, जन्नती खाना 10 साल तक खाते रहे। हजरत जुन्नून मिस्री ने एक दिन ये सोचा कि ये खाना मुझको जो आता है ये मेरी इबादत और रियाजत की वजह से आता है। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, मेरी बेटी भी मेरे साथ खाना खाती थी। 10 साल की उम्र में जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ तो जन्नत से वो खाना आना बंद हो गया, आसमान से दस्तरख्वान आना बंद हो गया। जुन्नून मिस्री कहते हैं, मुझे तब पता चला कि वो खाना मुझे मेरे वजह से नहीं मिलता था बल्कि मुझे मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। याद रखो, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। लड़कों का मुकद्दर भी अल्लाह ने लिखा है और लड़कियों का नसीब भी अल्लाह ने लिखा है। इसलिए बेटा पैदा हो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, और बेटी पैदा हो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरा रब फरमाता है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। रब फरमाता है, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उस औलाद को भी रोजी देते हैं। जब रोजी देने वाली जात अल्लाह की है तो तुम कौन होते हो अपनी बेटियों को कत्ल करने वाले? वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में। मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलेगा। अब चाहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करके ले ले, चाहे तो उसकी नाशुक्री करके ले। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटियों का नसीब भी अल्लाह लिखता है और बेटों का नसीब भी अल्लाह लिखता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं और आके कहते हैं, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आका मैंने अपनी बीबी से कहा कि मैंने तुझे क्या नसीहत की थी कि जब बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तूने मेरी नसीहत को याद नहीं रखा। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, आका मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और कुदाल ली और मैं जब जाने लगा तो मेरी बीबी ने पैर पकड़े और कहा, मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को। हजरत दहिया कल्बी कहते मैंने पैर का जोर का झटका दिया, मेरी बीबी दूर जाकर के गिरी। मैं चला
गया और जाकर के जब मैं रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर और बेटी एक दावत में जा रहे हैं। बेटी ने देखा पैरों में कांटे लगने की वजह से खून निकल रहा था। कहा बाबा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं और जंगल में जब चला गया एक गड्ढा खोदना शुरू किया और जब मैं वो गड्ढा खोद रहा था तो मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को बाहर निकाल रही थी। मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में खड़ा किया। मेरी बेटी नहीं समझ पा रही थी कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है। मैंने मिट्टी डालना शुरू की। मेरी बेटी ने अपने हाथ ऊपर उठा के कहा बाबा पैर की पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। दहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी कमर तक धंस गई, मेरी बेटी की जब सीने तक मिट्टी पहुंची, जब आवाज दबने लगी, तब उसने आसमान की तरफ देख करके कहा मौला तेरा वो पैगंबर कब आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो इस हिंदुस्तान का क्या रिवाज था, यही गंगा नदी के किनारे पर अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे भी ला करके चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। उसका बाप भी निगाहों के सामने होता, उसकी माँ भी निगाहों के सामने होती, उसका भाई भी निगाहों के सामने होता। वो अपने बाप से हाथ जोड़ के कहती मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। अपनी माँ से कहती मेरी माँ मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे जिंदा क्यों जलाया जा रहा है। बाप कहता बेटी यही रिवाज चला आ रहा है, यही रस्म चली आ रही है। बेटी मैं मुआशरे से लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उधर बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ये बेवाओं की आहें आसमान के पर्दे से जाकर के टकरा गई। उधर बच्चियां दफन होने वाली रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी मौला कब तक जिंदगियां लुटती रहेंगी, कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा, कब तक बच्चियों को जिंदा दबाया जाता रहेगा। तो ठीक 12 रबीउल नूर को आइन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं, तुम्हें बचाने के लिए दोनों आलम का मालिक मुख्तार आ गया है। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मुस्तफा आए बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बहनें मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए माएं मुस्कुराने लगी। मेरे नबी की आमद पर सब खुशियां मना रहे हैं। आओ जरा तारीख उठा के देखो, हजरत आदम खुशियां मना रहे हैं, हजरत शीश खुशियां मना रहे हैं, हजरत जकरिया खुशियां मना रहे हैं। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, आप इशारा ना करें, मैं बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ। हजरत जकरिया खुशियां मना रहे हैं, हजरत यहया खुशियां मना रहे हैं, हजरत इब्राहिम खुशियां मना रहे हैं, हजरत इस्माइल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए, झंडे लहरा करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा जाता है तो मक्के में एक पहाड़ी है कुबैस पहाड़ी, उस पर अपना सर मारता हुआ नजर आ रहा था। इब्लीस से उसके चेलों ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो इब्लीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं है मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है। मेरा इमाम बरेली से पैगाम देता है, ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को ये पैगाम देता रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक इब्लीस खुशी नहीं मना रहा था, आज उसके चेले खुशी नहीं मनाते हैं। पूरी साल के 11 महीने आप देख लीजिए कितने डे मनाए जाते हैं। फादर्स डे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को जश्न मनाया जाता है, 26 जनवरी को जश्न मनाया जाता है, 15 अगस्त को जश्न मनाया जाता है। कोई फतवा नहीं निकलता है। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, लाइट लगाना शिर्क है, झंडे लगाना बिदअत है, नबी की आमद की खुशी मनाना बिदअत है। अरे उस दिन नबी का विसाल हुआ है, उस दिन खुशी नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए। हमने कहा गम तू मना, गम वो मनाए जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया हो। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा रहेगा, मेरा नबी जिंदा है। मेरे नबी ने फरमाया है हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। अरे हमारे यहाँ का रिवाज भी यही है, जब कोई आता है हमारे यहाँ तब भी हम नबी का मीलाद मनाते हैं, और जब कोई चला जाता है तब भी हम नबी का मीलाद मनाते हैं। हमारे नबी की हयात भी हमारे लिए बेहतर है, और हमारे नबी का दुनिया जाहिरी से पर्दा करना भी हमारे लिए बेहतर है। इसलिए हम नबी का मीलाद मना करके दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हर तरफ खुशी का दौर दौरा, मेरे नबी की आमद पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तुम भी नबी की आमद पर खुशियां मनाओ। मुफ्ती आजम हिंद पुकार के कहते रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुलहने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। और अल्लामा हसन फरमाते हैं पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर जलवा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मेरे नबी की आमद पर सब ने खुशियां मनाई। बस यहीं पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूं। आप देख रहे हैं हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो चुकी है। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। अगर आपने अभी तक किसी सच्चे पीर का दामन नहीं पकड़ा है तो एक ऐसी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासे आज हमारे आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐसी अजीम शख्सियतों के कुर्ब में आप रहते हो। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। बेहतरीन अखलाक के मालिक। और सबसे बड़ी बात यह है पीर वो नहीं होता है जो तुमको टुकड़ियों में बांट दे, पीर वो नहीं होता है जो तुमको बिरादरी में बांट दे, पीर वो नहीं होता है जो तुमको अलग अलग खानदानों में बांट दे। पीर वो होता है जो तुमको मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीवाना बना दे। पीर वो होता है जो तुमको नबी की शरीयत का आशिक बना दे। पीर वो होता है जो तुमको मसलके आला हजरत पर कायम कर दे। और आज ऐसा पीर हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। आला हजरत ने फतवा रज़विया में एक रिवायत लिखी है, फरमाते हैं आला हजरत कि पीर ऐसा होना चाहिए। कैसा? फरमाते हैं पीर अपने मुरीद की रूह निकलने के वक्त हाजिर होता है। पीर कब्र में जब उसका मुरीद पहुंचता है तो मुनकर नकीर के सवालों जवाब के वक्त में वहां मौजूद होता है। तो अब पीर जो सुन्नी सहीउल अकीदा होगा वही तो तुम्हारी मदद करेगा। पीर जो नबी की शरीयत पे चलने वाला होगा वही तो तुम्हारी मदद करेगा। और जो शरीयत पे चलने वाला नहीं है, कोई सहाबा का गुस्ताख है, कोई अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है। एक अहले सुन्नत वल जमात ऐसी है कि जो सहाबाए किराम के दामन को एक हाथ से पकड़े है और दूसरे हाथ से अहले बैत के दामन को पकड़े। आज अहले सुन्नत वल जमात का अजीम पीर कामिल हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। हजरत के दामन को पकड़ लो, दामन से वाबस्ता हो जाओ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान फूट फूट करके तुम्हारे ऊपर बरसेगा। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत तुमसे राजी हो गए तो आला हजरत राजी हो जाएंगे, आला हजरत राजी हो गए तो बगदाद के गौसे आजम राजी हो जाएंगे, और गौसे आजम राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। मेरा इमाम फरमाता तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे को अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।